हम्म। आरएस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के ऊपर कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं, जो परीक्षा में ये सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। पहला कहता है, बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि है विकासीय विधि। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, स्किनर साहब ने कहे हैं। हिंदी अक्षर को बालक पहचानने लगता है, 5 वर्ष की उम्र में पहचानने लगता है। तथा पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है 11 से 15 वर्ष। गर्भ में बालक को विकसित होने में लगता है 280 दिन। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार ये पूछा है। बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, यानी ऊपर से नीचे की ओर विकास होता है। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है किसका? सिर का। शरीर में सिर का निर्माण सबसे पहले होता है गर्भावस्था में। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 से ऊपर होता है, 300 प्लस। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 350। किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या 206 और यही रह जाता है आजीवन, यानी कि सामान्य मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206। बालक अपनी माँ को पहचानने लगता है, 3 माह के बालक अपनी माँ को पहचानने लगता है। बालक के जन्म के समय मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। बालक को रंग पहचानने में लगता है 5 वर्ष। 5 वर्ष के बालक रंग को पहचानने लगता है, कौन रंग किस तरह का है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन है स्टेनली हॉल की कथन है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था 4 है। संज्ञानात्मक विकास की अवस्था 4 है। किशोरावस्था प्रारंभ होता है 12 वर्ष की आयु से। 12 वर्ष की आयु से किशोरावस्था प्रारंभ हो जाता है। विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। स्किनर साहब कहते हैं विकास क्या है? लगातार होने वाला प्रक्रिया है जो धीमी गति से होता है। तनाव एवं क्रोध की अवस्था किशोरावस्था में होता है। तनाव एवं क्रोध की अवस्था किशोरावस्था में होता है। फिर कहता है, श्याम पठ लिखते समय, ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? अच्छी लिखावट होना चाहिए। टीचर अगर श्याम पठ पर ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो लिखावट अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि बच्चे को पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। स्फूर्ति की अवस्था बाल्यावस्था। स्फूर्ति की अवस्था होता है बाल्यावस्था। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता अल्फ्रेड विने। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं अल्फ्रेड विने। 21 कहता है, बुद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? एक दूसरे के पूरक हैं। बुद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। विकास शुरू होता है कहाँ से? गर्भ से। भी आए एकदम, कई बार पूछा है ये। विकास शुरू होता है गर्भ से। परिपक्वता का संबंध है विकास से। परिपक्वता का संबंध है विकास से। विकास कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक परिवर्तन है। विकास गुणात्मक परिवर्तन है। किशोर मनोविज्ञान का पिता किसे कहते हैं? स्टेनली हॉल को किशोर मनोविज्ञान का पिता कहते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है 7 वर्ष से 11 वर्ष के बीच की। सीखना है एक जटिल मानसिक प्रक्रिया। सीखना जटिल मानसिक प्रक्रिया है। सीखने का आदर्श माना गया है शैशवावस्था। शैशवावस्था में सीखने की जो अवस्था होती है उसे कहते हैं आदर्श काल। नवजात शिशु का भार होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, कई बार पूछा है, 5.5 से 9.5 पाउंड के बीच में होता है। यानी कि किलो में कहें तो 2.5 किलो से 4 किलो 300 ग्राम तक का जो बच्चा होता है वो स्वस्थ बच्चा होता है।
फिर है आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन करना। आधुनिक मनोविज्ञान में क्या चीज़ का अध्ययन किया जाता है? व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता टर्मन, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं टर्मन साहब। NEP विश्व 20 स्कूली शिक्षा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, स्कूली शिक्षा 5+3+3+4 के रूप में होने जा रहा है। तदनुभूति मतलब किसी और की तरह महसूस करना एवं सोचना। तदनुभूति का मतलब होता है किसी और की तरह महसूस करना एवं सोचना। फिर कहता है खिलौने की आयु, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। खिलौने की आयु किसे कहते हैं? पूर्व बाल्यावस्था में खिलौने से खेलता है बच्चा, पूर्व बाल्यावस्था खिलौने की आयु है। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास होता है बाल्यावस्था में हो जाता है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उसका भंडारण क्या कहलाता है? इदम कहलाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एकदम VVI इदम। अभिवृत्ति मतलब होता है शरीर का मात्रात्मक विकास, शरीर का वजन में परिवर्तन, शरीर का लंबाई चौड़ाई में परिवर्तन। विकास मतलब होता है शरीर का संपूर्ण परिवर्तन, शरीर का मात्रात्मक के साथ साथ मेंटल परिवर्तन, शरीर में भावनात्मक, नैतिक, मानसिक, सामाजिक परिवर्तन होता है। इसे कहते हैं हम विकास। अभिवृद्धि को भी ग्रोथ बोलते हैं और विकास को भी हम ग्रोथ बोलते हैं। इसमें एक मूल अंतर है, उस मूल अंतर को समझिए। इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएगा वो सारे के सारे प्रश्न सॉल्व होंगे। अभिवृत्ति और विकास में मूल अंतर है कि अभिवृत्ति, जैसे हम अभी जिला में देखते हैं SP और DM, दोनों में अंतर है। SP एक विभाग का, पुलिस विभाग का हेड हो गया, और DM पुलिस विभाग का तो हेड है ही, पूरे जिला के और विभाग का हेड हो गया। बस उसी तरह से ये है SP, ये हो गया SP और ये है DM। अभिवृद्धि का मतलब होता है कि सिर्फ शरीर का विकास होना, सिर्फ शरीर का विकास होना। शरीर का विकास होने का मतलब कि शरीर में वजन बढ़ जाएगा, है ना, हाथ की लंबाई बढ़ जाएगा, पैर की लंबाई बढ़ जाएगा। ये सब विकास को कहते हैं अभिवृद्धि। और विकास मतलब पूरा संपूर्ण विकास, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों विकास को कहते हैं विकास।